हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे IMEE के। ओके। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें टूल्स एंड रूल्स के बारे में बता रखा था, और जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर डोमेस्टिक इंसुलेशन और इंट्रोडक्शंस और टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ऑफ ए बिल्डिंग। कहने का मतलब है घरों की जो इंसुलेशन होती है, वायरिंग होती है, उसके बारे में बता रखा है। इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता रखा है, और जो हमारे पास बिल्डिंग है उनके अंदर जो केबल होते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में बता रखा है। और रेजिस्टेंस की मतलब जो अर्थ होता है, अर्थ वायर होता है, उसकी रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है वो बता रखा है। और जो द टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, और जो कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेटर छोड़ा होता है उसके इंसुलेटर के रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बारे में बता रखा है। कंटिन्यूटी ऑफ ओपन सर्किट, और किसी वायर की कंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जाता है। तो बेसिक हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ये जो जितने पॉइंट है, ये डोमेस्टिक इंसुलेशन, इंट्रोडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग। मतलब पहला क्या है कि ऑज वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑज वायरिंग होता है उनके अंदर किस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं, उसे किस तरीके से निकाला जा सकता है। और इंट्रोडक्शन इनके बारे में थोड़ा जानेंगे डीपली में। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ वायरिंग, बिल्डिंग वायरिंग को टेस्ट करेंगे कि कहीं किस तरीके से फॉल्ट को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारा डोमेस्टिक इंसुलेशन। डोमेस्टिक इंसुलेशन में आता है जो घरों के हाउस वायरिंग होते हैं उसे डोमेस्टिक इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है। बेसिकली होम टाइपिकली हैव सेवरल काइंड ऑफ होम वायरिंग। जो हमारे पास लास्ट ईयर में हमने थर्ड सेम में भी पढ़ा था कि जो हाउस वायरिंग होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है। कंट्यूटिव हाउस वायरिंग, केसिंग केपिंग हाउस वायरिंग, तो ये भी कई तरीके के होते हैं। यहाँ इसने वही लिख रखा है कि कई तरीके के होते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर लाइटिंग एंड पावर। देखिए जो जो हाउस की बात की जाए ना, तो हाउस में दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक पावर सर्किट होता है, एक लाइट सर्किट होता है। तो लाइट सर्किट वो होता है जो 6 एम्पियर से नीचे हो। अगर आपसे कोई पूछे लाइट सर्किट क्या होता है, जो 6 एम्पियर से नीचे हो वो लाइट सर्किट कहलाता है, और जो 6 एम्पियर के ऊपर वो पावर सर्किट कहलाता है। ठीक है। पावर सर्किट की एक मैक्सिमम रेंज होती है 16 एम्पियर तक। ठीक है। नॉर्मली घरों में ज्यादा लोड नहीं होता, इसीलिए इन्होंने दो दो सर्किट डिजाइन किया है, एक तो पावर सर्किट होता है, एक लाइट सर्किट होता है। जो हमारा लाइट सर्किट है वो 6 एम्पियर से नीचे वाला होता है, वो लाइट सर्किट होता है। और पावर सर्किट होता है जो 6 एम्पियर से ऊपर वाला हो। देखिए पावर सर्किट का यूज हम फ्रिज चलाने में करते हैं, एसी चलाने में करते हैं, वॉशिंग मशीन चलाने में करते हैं। और लाइट लाइट का यूज हम फैन चलाने में करते हैं, टीवी चलाने में करते हैं, और चार्जिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। तो ये जो लाइट है ये कम लोड लेता है, और जो पावर है वो ज्यादा लोड लेता है। ठीक है। परमानेंटली इंस्टॉल नॉन पोलरिटी अप्लायंसेस। ठीक है। उस वक्त बता रखा है कि घरों के अंदर कुछ अप्लायंसेस यूज किया जाता है, जैसे टेलीफोन हो गया। टेलीफोन को हम लाइटिंग से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लाइटिंग लाइट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, और हीटिंग को हम पावर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पावर पॉइंट हीटर क्या होता है, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। और वेंटिलिटी सिस्टम, विंटे मतलब एक फैन लगा होता है हमारे रूम के अंदर, हमारे रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, उसकी हीटिंग को बाहर निकालने के लिए, वो भी क्या करेंगे हम लाइटिंग अरेस्टर से कनेक्ट करें, क्योंकि उसकी भी जो रेंज होती है वो 6 एम्पियर से कम तक होती है। ठीक है। तो वही यहाँ बता रखा है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं था। पहला था हाउस वायरिंग के दो हाउस वायरिंग में दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं। पहला है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, दूसरा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है। तो पहला लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विच आ सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 10। अगर लाइटिंग की बात करें ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ सकते हैं, 10। और मैक्सिमम लोड कितना आ सकता है, 800 वाट। अगर आपसे उससे कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ सकते हैं लाइटिंग में, तो 10 पॉइंट आ सकते हैं, और 800 वाट तक लोड आप दे सकते हो मैक्सिमम। ओके। इन इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग। और पावर की बात करें तो पावर में मैक्सिमम कितने लोड दे सकते हो आप, 2 लोड दे सकते हो, और मैक्सिमम 2000 वाट तक आप इस पे लोड दे सकते हो। 2 पॉइंट दे सकते हो, 2000 लोड तक, 2000 वाट तक इस पे लोड दे सकते हो मैक्सिमम। ये इसकी कंडीशन है। वैसे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से चलोगे, यानी रूल्स के हिसाब से चलोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो वो सेफ्टी एक बनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद आता है सेफ्टी रेगुलेशन फॉर द वायरिंग इंस्टॉलेशन वेरी वेटली अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो सेफ्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
किसी फील्ड में चले जाओ तो वही बता रखा है कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। सेफ्टी इंपॉर्टेंट, ओनली सेफ्टी के पर्पज से यहाँ लिखा गया है। विथ नेशनल रेजेंस एंड म्यूनिसिपलिटी रूल्स, आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, चाहे वो देश के लिए बनाओ, देश के हित में बनाओ, किसी एरिया के, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाओ। sometime in effect, some place allow to the home where to install some for all the wiring इन होम। कई जगह हम किसी तरीके के घरों में वायरिंग कर सकते हैं, कोई मना नहीं है किसी तरीके का। jurisdictions required electrical wiring to be installed by लाइसेंस इलेक्ट्रिकल ओनली, इलेक्ट्रिशियंस ओनली। अब कुछ वर्क ऐसे हैं जो कि हम ये नहीं कि हम अपने घरों में, जैसे कि अपने घर को हम फैक्ट्री नहीं बना सकते, तो उसके लिए कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। तो कुछ तरीके का काम भी ऐसा होता है जो हम विदाउट परमिशन के नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है दूसरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिक्वायर्ड प्रॉपर इंसुलेशन। इंडस्ट्रियल मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, या जहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है वो इंडस्ट्रियल में आती है। तो वहाँ बोला है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम रिक्वायर्ड प्रॉपर इंसुलेशन। अब बाई चांस वहाँ जो होती है 3 फेस होती है और हाई करंट फ्लो करता है, हाई वोल्टेज फ्लो करता है, अगर उनके इंसुलेशन में थोड़ी सी भी अगर 19 भी आई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और जो हमारा ऑनर होगा, जो उस कंपनी का ऑनर होगा, और मतलब कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वही लिख रखा है कि जो सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अ फैसिलिटी। और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि जो वहाँ पे मशीन यूज की गई, जो कंडक्टर यूज किया गया, केबल यूज किया गया, वो उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, देखभाल होना चाहिए। ये तो नहीं कि ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी एक एज हो गई, उस एज के बाद भी उसे यूज किया जा रहा है। तो इन सब का मेंटेनेंस होना चाहिए टाइम टू टाइम एट पर्टिकुलर टाइम। ऑपरेट सेफ्टली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, और ये भी कि सेफ हो और इजिली उसे ऑपरेट किया जा सके। ऑन द मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, दोस आर हैजर्डस एरियाज आर लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट टू डील विथ। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल की बात करो तो आप देखो कि इंडस्ट्रियल ऐसी जगह पे होता है जो, जैसे कि जो नदी जहाँ पे नियर में हो, या मतलब कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल अपना कम से कम जो कॉस्ट हो उस अपने कॉस्ट को भी बचाए, प्रोडक्शन कॉस्ट को, और मतलब उसकी एफिशिएंसी बनी रहे। तो अब जहाँ अगर आप नदी के बगल में बना रहे हो तो आपको मॉइस्चर मिलेगा। अगर हम स्विच सॉकेट को अगर आप चेक नहीं करोगे पर्टिकुलर टाइम टू टाइम, तो वो क्या हो सकता है, कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, और पढ़ लेता है ये क्या लिख रखा था। बस इसमें ये इतना कुछ लिख रखा है। आगे क्लास जोन 012 ये आगे बांट रखा है। इसमें अभी हमारे सिलेबस के बाहर की बात है, तो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग। टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग। अब मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग की वायरिंग तो कर दी, लेकिन अब वायरिंग को क्या क्या करना है, वायरिंग में आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्टिंग करना है। कंटिन्यूटी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपका एक जो प्रॉपर वायर है, यानी जो फेस का वायर है, वो कहीं से कट तो नहीं है, फेस न्यूट्रल जो भी हो कहीं से कट तो नहीं है कोई भी। अगर आपका जो केबल है, ये वायर है, वायर सिंगल होता है, केबल नंबर ऑफ वायर होता है। ठीक है, तो जो आपका केबल है, ये वायर है, वो कहीं बीच में कट तो नहीं है, तो वो कंटिन्यूटी चेक करता है। कंटिन्यूटी मतलब क्या, जो एक केबल के 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल पर अगर हम मीटर को लगाएंगे तो वो मीटर कंटिन्यूटी बोलेगा, अगर वो केबल ठीक होगा तो। और बाई चांस केबल कहीं से कट ऑफ होगा तो मीटर क्या बोल देगा, मीटर नहीं बोलेगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड टेस्टिंग। अब देखिए जो हमने केबल उसके अंदर यूज किया है, क्या उतना कैपेबल है, क्या उसका इंसुलेशन ठीक है। तो अगर इंसुलेशन कहीं से रिमूव तो नहीं हुआ, वो भी चेक किया जाता है। क्योंकि जो पतली पतली हमारी पाइप होती है, जो कंड्यूट पाइप होती है ना, उसके अंदर से जब केबल पास किया जाता है तो कभी कभी क्या होती है कि इंसुलेशन रिमूव हो जाता है किसी कारण। ठीक है, तो उसके इंसुलेशन को रिमूव किया जाता है। कहीं से इंसुलेशन रिमूव तो नहीं हुआ सर्किट उस केबल का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल अर्थ कंटिन्यूटी पाथ टेस्टिंग। उसके चेक करते कि जो हमारे घर मतलब जो हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अर्थ पॉइंट में, यानी जो पावर पॉइंट है, लाइट पॉइंट है, वहां तक अर्थ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, बस इसमें इतना चेक करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग नॉन लिंकेज सिंगल पोल स्विच। उसके बाद चेक करेंगे स्विच से एक एक फैन को, लाइट को, और किसी चीज को ऑपरेट करके चेक करेंगे कि हमारा जो फैन है, लाइट है, स्विच ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा, कोई डायरेक्ट तो नहीं हो गया। ओके,
उसके साथ इलेक्ट्रिकल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग, उसके बाद अर्थ के रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे कि अर्थ का रेजिस्टेंस कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, और कम हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा हो तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो क्या करेंगे, अर्थ टेस्टिंग करेंगे। और लास्ट में आता है इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेशन टेस्टिंग। ये जितना कुछ है ना वो सब इसके अंदर आ जाता है परफॉर्मेशन टेस्टिंग, कि वो अपना काम सही से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंटिन्यूटी टेस्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंटिन्यूटी टेस्टिंग में वायर को चेक किया जाता है। एक सिंगल वायर के 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल पर अगर आप मीटर को कनेक्ट करोगे, मल्टीमीटर को, वो कंटिन्यूटी पे सेट करके, तो अगर वो वायर ठीक हुआ तो वो क्या बोलेगा, कंटिन्यूटी बोलेगा। वायर ठीक नहीं हो तो कंटिन्यूटी नहीं बोलेगा। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ऑल वायरिंग सिस्टम शैल बी टेस्टेड बाय कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट। कंटिन्यूटी टेस्टेड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट। जब भी आप वायरिंग सिस्टम को ऑन करोगे उससे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। शॉर्ट सर्किट एंड अर्थिंग आफ्टर वायरिंग इज कंप्लीट टू बी बिफोर एनर्जिंग। इसमें वही बता रखा है कि अगर आप कभी भी किसी सर्किट को ऑन करते हो तो सर्किट को टेस्ट करना जरूरी होता है, उसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड रेजिस्टेंस टेस्टिंग। आपको पता है, हमने मैगर के बारे में पहले पढ़ा है। मैगर का यूज किया जाता है इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे मैगर यूज किया गया है इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। ठीक है ना, मैगर एक तरीके का इक्विपमेंट होता है जो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल अर्थ कंटिन्यूटी पाथ टेस्टिंग। अब आप देखिए, हमारे जो पॉइंट होते हैं पावर पॉइंट, लाइट पॉइंट, वहां पे 3 होते हैं, रेड ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक है, अगर आप देखिए एक फेस फायर है आपके पास, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है। अगर आप फेस फायर में एक बल्ब होल्डर ले लीजिए, फेस फायर को रेड से कनेक्ट कर दीजिए, यानी जो बल्ब का एक वायर है उसे फेस फायर से कनेक्ट कर दीजिए, रेड वायर से, और जो आपके पास दूसरा वायर बचा बल्ब का होल्डर का, उसे न्यूट्रल से कनेक्ट कीजिए। न्यूट्रल से वो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, न्यूट्रल से ग्लो करेगा। उसी न्यूट्रल वाले वायर को, यानी उसी जो आपने न्यूट्रल से कांटेक्ट किया था उसे ग्रीन से कांटेक्ट कर दो, अर्थ वायर से। अगर अर्थ वायर से भी वो ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका अर्थ ठीक है। कहने का मतलब कि न्यूट्रल और अर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है। आप न्यूट्रल से भी फैन चला सकते हो और अर्थ से भी फैन चला सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या, आपके पास फेस होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड नॉन लिंकेज सिंगल पोल स्विच। आपको क्या करना है, स्विच से एक एक चीज को ऑपरेट करके चेक करना है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। कहीं ये तो नहीं कि आपने फेस को आपने डायरेक्ट कर दिया फैन को, तो वो सब इसमें चेक करने का आता है। उसके बाद आते हैं, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेस्टिंग। आपको पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेस्टिंग कैसे किया जाता है। हमारे पास एक मीटर है इलेक्ट्रिकल टेस्टर के नाम से, जो इलेक्ट्रिकल की रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप मैगर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैगर तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल टेस्टर होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेस्टर होता है जो हमारे अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेशन टेस्टिंग। इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेशन टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि उनके परफॉर्मेशन को देखा जाता है, कहीं हमारे फैन की स्पीड ज्यादा तो नहीं है, या हमारा कहीं जो हमारा लाइट है वो ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, या किस तरीके से ग्लो कर रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहा है, ये कहीं टाइम तो नहीं ले रहा ग्लो करने में, जलने में। तो इन सब चीजों को चेक किया जाता है, कहीं फैन की स्पीड ज्यादा तो नहीं है, या कहीं हमारा जो रोटेटरी स्विच है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो परफॉर्मेशन चेक किया जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये हमारे जितने भी पॉइंट थे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, आप इससे स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बस आप इतना ही याद रखिएगा, तभी आप आगे लिख पाइएगा। और मैं कहूँ इन्हें पढ़ने से अच्छा है, मतलब वो नहीं, इन्हें रटने से अच्छा है आप इन चीजों को थोड़ा याद कर लो, समझ लो। अगर इन चीजों को समझ लोगे तो आप बेसिकली पेपर में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।